अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू एनिमलिया.pk। मैं हूं आपका वेट डॉक्टर फुरकान। अगर आपका इरादा है पर्शियन किटन और कैट रखने का, उससे पहले आपको कौन कौन सी मैनेजमेंट करनी है, कौन कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिससे आप अपने एनिमल को हेल्दी, प्लेफुल, स्ट्रेस फ्री, एक्टिव और डिजीज़ फ्री रख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ मैनेजमेंटल इश्यूज़ भी बताऊंगा, कॉमन प्रॉब्लम भी बताऊंगा कि जो पर्शियन कैट्स में नॉर्मल है। डिटेल से डिस्कस करते हैं। चले आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्शियन कैट्स के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पर्शियन कैट्स बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, लविंग, सोशल, स्मार्ट और स्वीट फैमिली है। सेकंड, जो इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जब ये अडल्ट स्टेज पर आ जाएं तो बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर सोते रहते हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नहीं रहते। अगर टिप्स की बात की जाए कि आप अपने एनिमल को कैसे मेंटेन रख सकते हैं, उसको स्ट्रेस फ्री, उसको मैनेजमेंटल कैसे मेंटेन रख सकते हैं, उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है ग्रूमिंग। आप अपने एनिमल को डेली बेसिस पे ग्रूम किया करें, उनको ब्रश करते रहा करें। ब्रश से ये होगा कि जो इनके डेड हेयर्स हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे। सेकंड है कि उनका जो नॉट्स हैं उनके बनने के चांसेस भी कम से कम होते हैं, क्योंकि जो पर्शियन कैट्स हैं वो बेसिकली लॉन्ग हेयर कैट्स हैं, डबल और ट्रिपल कोटेड में आते हैं। इनका जो फर है वो ज़्यादा बड़ा होता है, इस वजह से आप डेली बेसिस पे ब्रश करेंगे तो नॉट्स बनने के चांसेस भी कम से कम होंगे। सेकेंड, ग्रूमिंग के अंदर ही पॉइंट है वो है शेविंग। गर्मियों के अंदर इनको शेव करवा दें, इससे ये होगा कि हेयर फॉल भी कम होगा और एनिमल को ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी। थर्ड प्रॉब्लम है जो रिलेटेड है डिवर्मिंग से, वैक्सीनेशन से। आपका एनिमल जब भी आपके पास आए 45 डेज़ के बाद आप उसको वैक्सीनेट करवाएं, डिवर्म करवाएं। अगर आपको नहीं पता कि डिवर्मिंग और वैक्सीनेशन क्या है, मैं नीचे लिंक दे देता हूं, देख लीजिएगा। इसके अलावा जो इनके फोर्थ प्रॉब्लम है वो है स्किन इश्यूज़। अपने एनिमल को ऐसी फीड प्रोवाइड करें जिससे उनको स्किन इश्यूज़ ना हो। ख़ास तौर पे गर्मियों के सीज़न के अंदर, गर्मियों के सीज़न में फ्लीज और माइट्स वगैरह ज़्यादा होती हैं, तो इनको इस वजह से ज़्यादा स्किन इश्यूज़ आ सकते हैं। फिफ्थ प्रॉब्लम है लिटर बॉक्स। बेसिकली ये लॉन्ग हेयर कैट्स हैं, ज़्यादा फर होने की वजह से इनको लिटर करने में भी अक्सर औकात प्रॉब्लम होता है। तो जो इनका पीछे वाला फ़र है वो उनको रिमूव कर दें। पीछे वाले फ़र से मुराद है कि जो इनके टेल के राउंड, जहाँ पे इनका एनस होता है, जहाँ से इन्होंने लिटर या यूरिन करना होता है, उसके अराउंड इनके फ़र को काट दें। उसकी रीज़न है कि जब इनको मोशन वगैरह लगते हैं तो मोशन के अंदर अक्सर औकात उनका फ़र गंदा हो जाता है, जिससे स्मेल भी आती है और एनिमल ज़्यादा कंफर्टेबल फील भी नहीं करता। अगर पर्शियन कैट्स के कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करें, फर्स्ट कॉमन प्रॉब्लम है आई प्रॉब्लम। सेकंड है टीयर स्टेन्स, मींस के लैक्रिमल टीयर्स। और जो थर्ड प्रॉब्लम है वो है ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़। ये तीन ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो पर्शियन कैट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। जो फोर्थ इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है वो है यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन। ये भी समटाइम देखने को मिला है। अगर कुछ ऐसे इश्यूज़ की बात की जाए कि आप अपने एनिमल को कैसे मेंटेन रख सकते हैं, मींस के कैसे हैप्पी रख सकते हैं, उसमें मैनेजमेंटल इश्यूज़ ही आ जाते हैं। मैनेजमेंटल इश्यूज़ में यह है कि किसी भी कैट को लेकर आने से पहले उसके लिए कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में होगा कि जो इनके लिटर बॉक्स, लिटर्स वगैरह है वो एक अच्छी सी जगह पे प्रोवाइड करें। इनके टॉयज़ वगैरह, उनका जो हाउसेस वगैरह हैं वो रखें। शुरू में जब भी आप अपने पेट को लेकर आएँ तो उसको ज़्यादा तंग ना करें, उसको स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट दें। स्ट्रेस फ्री से मतलब ये है कि आप उसको बार बार ज़्यादा ना उठाएं, उसको स्ट्रेस में ना लेकर आएँ। कुछ टाइम लगेगा, 1 to 2 वीक्स लगेंगे उसको नॉर्मल होने में। वो इजीली कंफर्टेबल भी फील करेगी और आपके साथ खेलना भी शुरू कर देगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।